Hello, welcome to you and today I am discuss about lens. लेंस जो है आपको ये डिस्कस करना है कि कैसे कैसे लेंस के फॉर्मेशन होते हैं और फॉर्मेशन के बाद आपको लेंस जो हैं किस तरह से आपको पहचानेंगे कि कौन सा उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है एंड ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, प्राथमिक फोकस, द्वितीय फोकस, ये सब होते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। जैसे पहले तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखने होंगे कि किसको लेंस बोलते हैं। लेंस जो है एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट इंस्ट्रूमेंट है। ट्रांसपेरेंट जो होता है एक प्रकार का वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ होता है और लेंस का मेन पहलू ये है कि दो पृष्ठों से घिरा रहता है और उसके बीच में या तो किसी तरह का अपवर्तनांक का कोई सबस्टांस डाल दें या फिर इस तरह से बोल दें कि ये जो आपका दो वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ ये भी ट्रांसपेरेंट होगा और ये भी ट्रांसपेरेंट। मान लेते हैं कि ये L है, L1 या फिर ये L2 है, तो ये पार्ट है इस वक्र और ये वक्र का, इस दोनों वक्र से घिरा हुआ रहेगा एंड इस दोनों वक्र से घिरे होने के बावजूद इसमें कुछ मीडियम फिलअप होगा जिसका अपवर्तनांक आपको दिया रहेगा या फिर वो किस क्वेश्चंस के हिसाब से आपको इसको डील करेंगे कि ये कितना है म्यू। अगर ये लेंस जो है एयर में आप रखते हैं, हवा में, तो जो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो अपवर्तनांक होता है वो म्यू होता है कितना, 1 होता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि लेंस किसको बोलते हैं। तो लेंस जो है किसी वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ, जैसे पारदर्शी माध्यम है जो या तो दोनों तरफ से वक्र हो या फिर एक तरफ वक्र है और एक तरफ समतल हो। तो डेफिनेशन सबसे पहले जान लेते हैं क्या कि पारदर्शी माध्यम का वह भाग पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो दो वक्र पृष्ठों से या एक वक्र तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हो। उसे लेंस कहते हैं। ये पारदर्शी माध्यम जो है ये ऐसे बोल लें कि हम जो यूज करेंगे वो मेनली रूप से कांच होगा। क्या होगा? कांच। अब डिपेंड ये करता है कि जैसे ये बोला गया है कि दो वक्र पृष्ठों से, या तो उसका दोनों वक्र होगा, दोनों वक्र का मतलब ये है कि ये कर्व टाइप के होंगे या फिर एक कर्व होगा और एक समतल पृष्ठ होगा, एक वक्र तथा एक समतल पृष्ठों से घिरा हो, उसे लेंस कहते हैं। लेंस को हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे ये लेंस हो गया, इसको फर्दर दो भागों में बांटते हैं। कौन सा? उत्तल लेंस, फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन इज अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स लेंस एंड अवतल लेंस को जो बोलते हैं कनकेव। ठीक है, उत्तल लेंस जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है? उत्तल लेंस जो होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये उत्तल लेंस, इसका डेफिनेशन ये है कि अगर ये किनारे के अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं, पहली बात, एंड अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं
उसको ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, बोले तो अभिसारित कर देता है। तो उत्तल लेंस का डिफिनीशन क्या होगा, ऊपर लिखते हैं, नोट करते जाइएगा। और ये है कि अगर आपको सीरियल वाइज में नोट्स चाहिए तो इसमें लिंक दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये हो गया उत्तल लेंस, बोले तो कन्वेक्स लेंस। ये जो है किनारे के अपेक्षा किनारे से पतला तथा बीच से मोटे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट डिफिनीशन। एंड सेकेंड वन डिफिनीशन ये है कि उत्तल लेंस जो होते हैं वो इनको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। ठीक है। और ये बोल रहा है कि किनारे से पतला, ठीक है, एंड बीच से मोटे। तो किनारे से पतला और बीच से मोटे जो मेरे लेंस बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे। कैसे? ऐसे बनेंगे। और अभिसारी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं, वो पैरेलल अगर लाइट आती है, जैसे ये हो गया, ठीक है, तो ये लाइट अगर आएगी तो एक पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इसका कहने का मतलब, अभिसारी कहने का मतलब यही होता है, किसी पॉइंट के एलोंग वो जो लाइट रेज आ रही हैं उसको भेज देना, उसी को बोलते हैं अभिसारी। ठीक, अभिसारी को इंग्लिश में जो बोलते हैं कन्वर्जिंग, या अभिसारी लेंस का टोटल जो होगा डिफिनीशन वो कन्वर्जिंग लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये उत्तल का डिफिनीशन हो गया। और ये फिगर है उसका, उत्तल लेंस ऐसे होते हैं। एंड ये दोनों जो पार्ट्स होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे। ट्रांसपेरेंट बोलें तो पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी का मतलब ये पॉलिश्ड नहीं रहेंगे, कोई ग्लास है, कांच है, वो एक आर पार दिखेगा इसमें, ट्रांसपेरेंट में। अब जो है ये हो गया उत्तल लेंस आपका। इसके बाद अवतल लेंस। इस डिफिनीशंस को आप याद रखेंगे। ये हो गया अवतल लेंस। कनकेव लेंस। क्या हो गया? कनकेव लेंस। ये जो होगा किनारे से मोटे तथा बीच से पतले होते हैं। ठीक है, ये इसका फर्स्ट डिफिनीशन है। एंड सेकेंड वन ये है कि अवतल लेंस क्या होते हैं? अपसारी लेंस होते हैं। क्या? अपसारी लेंस। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जिंग लेंस। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं कि किसको बोलते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जो होगा किनारे से मोटा होगा एंड जो बीच होगा इसका पतला होगा। और डाइवर्जिंग कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, वो जो है दूर भेजने का काम करेगा। तो ये हो गया, इसका मतलब इसको इधर मैच करेंगे, इसका इधर मैच करेंगे, ये कुछ फोकस बनता है। लेकिन ये पॉइंट पे नहीं जाने देगा। जैसे उत्तल लेंस जो है, ये जो इसको एक बार देखें, उत्तल लेंस जो है कुछ इस तरह से है। तो लाइट रेज अगर पैरेलल जाएंगी, ये एक पॉइंट पे भेजेगा, लेकिन
ये जो है उस पॉइंट से मतलब ये दूर है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर ये फोकस नहीं कर पाएगा, क्या करेगा, ये कुछ दूसरे तरफ डेविएट कर देगा, ठीक है। इसको अवतल लेंस बोलते हैं। और इसके बाद जो है इस लेंसेज में, जैसे उत्तल और अवतल लेंसेज में, आपको कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसको जानना ज़रूरी होता है। इस टर्म्स के बिना आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो किस किस रे डायग्राम को फॉलो किया जाता है, आपको ये सब जानने होते हैं। कि अगर उत्तल लेंस है, कोई ऑब्जेक्ट दे दिया तो किस साइड रखेंगे, और इसका इमेज का फॉर्मेशन जो होगा किस किस साइड में होगा। उसके लिए आपको मेनली रूप से दो रूल जो है जानने होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रकाशिक केंद्र किसे बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल, ठीक है। इसका जो डिनोटेशन होता है वो सी होता है। और ऑप्टिकल सेंटर की ये खास बातें होती है कि अगर इससे लाइट रेज को जो है पास कराया जाए, किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, किसी लेंसेज के, या तो उत्तल या तो अवतल, वो लाइट रे को डेविएट नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, डेविएशन में नहीं ला पाएगा। मतलब ये आपतित किरण अगर कोई आ रही है, ठीक है, तो ये हो गया इसका सी पॉइंट्स। इसी को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से लाइट रेज को अगर पास कराएंगे तो वो सीधे के सीधे निकल जाएंगी, जिस तरह से आई उसी तरह डेविएशन नहीं हो पाएगा। अन्यथा जैसे मान लेते हैं कि ये लेंसेस हैं, ये लेंस है, तो कुछ अगर इस तरह से इसको पास कराए तो ये डेविएशन कर रहा है, लेकिन अगर इस पॉइंट से आप पास कराएंगे तो सिंपल इसी तरह से निकल जाएगा। जैसे लाइट रेज आया उसी तरह से लाइट रेज को क्या करेगा, निकल जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर का यह परिभाषा होता है कि जो आपतित किरण होती है बिना ये विचलित हुए लेंस से अपवर्तित हो जाती है, और ये विचलित नहीं होगा, डेविएशन इसका नहीं होगा, किधर भी ये विचलित नहीं होगा। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर सी, ठीक है। इसके बाद आती है बारी प्रिंसिपल फोकस, जिसको प्राथमिक फोकस बोलते हैं। सेम टू सेम ये उत्तल लेंस का था, यहीं अगर अवतल लेंस में अगर हमको बनाना होगा तो ये भी ऑप्टिकल सेंटर सी है, ये पास करेगी इसी तरह, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद जो है प्राथमिक, प्राथमिक फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। प्रिंसिपल फोकस जो होता है दोनों लेंसेज के लिए अलग अलग होता है। किसके लिए, फर्स्ट में देखते हैं उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, एंड सेकेंड वन में देखते हैं अवतल लेंस के लिए। दोनों में प्राथमिक प्रिंसिपल फोकस अलग अलग होता है, और इन्हीं दोनों लेंसेज से आपको ये पता करना है कि प्राथमिक फोकस उत्तल लेंस में कहाँ होता है एंड अवतल लेंस में कहाँ होता है। बोले तो कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस में इसको बोल देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, एंड ये है कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में, उत्तल लेंस में प्रिंसिपल फोकस कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि प्रिंसिपल फोकस अगर आपको डिफाइन करने हैं तो इस बात को मानकर चलिए कि लेंस से गुजरने के बाद जो अपवर्तित किरण होगी वो लेंस के प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो जाना चाहिए। कैसा हो जाना चाहिए, समानांतर हो जाना चाहिए। ज़्यादा कुछ याद नहीं करने हैं। अगर डिफिनीशंस लिखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको नोट्स हैं, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक डाउनलोड करके PDF है उसमें उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। बस यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि प्रिंसिपल फोकस उत्तल लेंस में कैसे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि हमको लेंस से गुजरने के बाद जो आपतित किरण है वो इस मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाना चाहिए। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाना चाहिए। तो लाइट रेज जो है मान लेते हैं कि यहाँ से ओरिजिनेट हुई तो कुछ इस तरह से गई और इस तरह से गई, ये जो होंगी इस तरह से पैरेलल हो जाएंगी।
क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो जहाँ से आपका लाइट निकला हुआ है इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। इसका डिनोटेशन एफ डैश होता है, इसी को बोलते हैं प्राथमिक फोकस। क्या बोलते हैं, प्राथमिक फोकस, बोले तो प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये मेरा प्राथमिक फोकस हो गया। कैसे कि जहाँ से ये लाइट ओरिजिनेट होंगी, सबसे पहले हमको रिक्वायर्ड कंडीशन होना चाहिए कि लेंस से अपवर्तन के बाद ये जो लाइट रेज हैं ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाना चाहिए। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही हैं तो जहाँ से लाइट रेज निकल रहा है उसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, सेम उसी तरह बातें इसमें है अवतल लेंस में। अवतल लेंस में भी हमको क्या करने हैं, लाइट रेज को अपवर्तन के बाद समानांतर कर देना है। क्या करना है, लाइट रेज को अपवर्तन के बाद समानांतर कर देना है। तो वो कैसे होंगी, देखिए कुछ इस तरह से लाइट रेज आएगी, इस तरह से, इसके बाद ये समानांतर होंगी, इस तरह से, इसके बाद समानांतर होंगी। तो इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे आपका ये हुआ और अपवर्तन, आपतित किरण ये है, अपवर्तित किरण ये है। अब जो है इस लाइन को आप मैच कराइए। ठीक है, इस लाइन को आप मैच कराइए। ये जो होता है ये क्या होता है, समानांतर होने का मतलब, ओ सॉरी ये नहीं, मैच तो ये नहीं करेगा, ये करेगा ये वाली लाइन, क्योंकि इंक्लाइंड ये है। ये हो गया। इस पॉइंट्स को बोलेंगे प्राथमिक फोकस, बोले तो एफ डैश। ठीक है, ये वाला जो मेरा पॉइंट है इसको बोलेंगे प्राथमिक फोकस, कहने का मतलब ये है कि उत्तल लेंस में प्राथमिक फोकस जो होता है लेंस के इस साइड होता है, लेकिन सेम टू सेम अवतल लेंस में जो प्राथमिक फोकस होता है लेंस के उस साइड होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि उत्तल लेंस में प्राथमिक फोकस इस साइड होता है एंड अवतल लेंस में उस साइड होता है। कहने का मतलब ये है कि उत्तल लेंस में प्राथमिक फोकस निगेटिव होता है, लेकिन अवतल लेंस में प्राथमिक फोकस पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो दूरियां मेजर की जाती है वो कुछ इस तरह से, इससे इधर और इससे इधर मेजर की जाती है। ये 0.0 होता है, सी जो होता है। तो उत्तल लेंस में जो होंगे प्राथमिक फोकस वो निगेटिव एंड अवतल लेंस में प्राथमिक फोकस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेम इसी तरह से द्वितीय फोकस देखते हैं। उत्तल लेंस के लिए अलग होगा एंड अवतल लेंस के लिए अलग। ये प्राथमिक फोकस है। अब जो होगा सेकेंडरी फोकस, द्वितीय फोकस, सेकेंडरी फोकस। फर्स्ट में जो है उत्तल लेंस के लिए, ये क्या है, कन्वेक्स लेंस के लिए। तो कन्वेक्स लेंस के लिए उसमें जो है जो प्रिंसिपल फोकस था, प्राथमिक फोकस था, उसमें लेंस से गुजरने के बाद पैरेलल होती थी। इसमें जो है पैरेलल लेंस से पहले होंगी आपतित किरण, इसके बाद लेंस से गुजरने के बाद जो होंगी कुछ इस तरह से क्रॉस करेंगी। ये जो होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस, वो क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस। सेकेंडरी फोकस, ठीक है। और सेकेंड वन है क्या, अवतल लेंस। कनकेव लेंस। इसमें जो लाइट रेज होंगी वो सेम टू सेम इसी तरह पैरेलल जाएंगी, पैरेलल गई इस साइड में, इस साइड में, इसको आगे मैच कराइए, कुछ इस पॉइंट पे मिल लेंगी। ठीक है, इसमें जो द्वितीय फोकस निकालने का मेरा तरीका है वो ये है कि लाइट रेज जो है लेंस से, किसी भी लेंस से, या उत्तल से या अवतल से, पहले पैरेलल होना चाहिए। इसके बाद में वो किधर जा रही हैं वो डिपेंड ये करेगा कि लेंस कौन सा है। ये लेंस है तो इस पॉइंट पे मिलेगी, जिस पॉइंट्स पे आपको कट करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस पे वही मेरा सेकेंडरी फोकस होगा। ये क्या है, इसमें सेकेंडरी फोकस है, द्वितीय फोकस।
ठीक है, ये हो गया। ये तो आपको प्रिंसिपल फोकस, सेकेंडरी फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर का डिफिनीसन हुआ। एंड इसको समझ लीजिए, नोट्स का अगर ज़रूरत हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप ये देखेंगे, मेनली 2 नियम होते हैं इस लेंसेस में प्रतिबिंब बनाने के, इमेज बनाने के। कौन कौन से नियम? वो 2 हैं। सबसे पहले 2 नियम को देखते हैं। क्या कि आपको ये थोड़े बहुत नॉलेज तो होंगे ही, 10th क्लास में इस तरह के पढ़ने थे कि उत्तल लेंस में कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। और ये देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट कि कैसे हम इमेज को ड्रॉ करेंगे किसी लेंस। मतलब ये है कि कोई लेंस अगर आपको दे दिया कि ये उत्तल लेंस है और ये ऑब्जेक्ट रहा आपको, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो ये बात को जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो रहेगा हमेशा लेंसेस के इस साइड में ही रहेगा। ठीक है, तो रूल फर्स्ट ये बोलता है कि जो पहली लाइट रेज का जो आप किरण आरेख खींचेंगे, रे डायग्राम खींचेंगे, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के समानांतर खींचेंगे। क्या करेंगे? समानांतर। आपको ये तो पता होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो आपतित किरण आती है उत्तल लेंस में, वो कहाँ पर कट करती है? फोकस से होकर गुजरती है। पहली बात, किससे होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि पहली लाइट रेज जो होंगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकालेंगे और कहाँ से क्रॉस कराएंगे? तो फोकस से क्रॉस कराएंगे। ये रूल नंबर फर्स्ट है। एंड रूल नंबर सेकेंड जो है, ये इमेज बनाने का तरीका होता है। इसी तरह से आप इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह नहीं, फालतू के ये नहीं कि 4-5 रे डायग्राम खींचेंगे और पता चलेगा कि कहाँ पे कट कर रही हैं। तो हो सकता है कि रे डायग्राम खींचने में आपको ये लगे कि ये 2 रे लाइंस यहाँ पे कट करेंगी, हो सकता है तीसरी कहीं और कट कर गई। तो इस तरह से नहीं, आप सिंपल रूप से इमेज बनाने हैं तो पहली रे डायग्राम जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कीजिए। एंड दूसरा रे डायग्राम जो है, किरण आरेख जो है, इस ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए। कहाँ से पास कराइए? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर सी होता है। ऑप्टिकल सेंटर से मतलब ये अगर वस्तु है तो इससे पास कराइए। ठीक है, इन दोनों का अगर कंबाइंड इफेक्ट देखें, इन दोनों का, तो कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए कैसे कि उत्तल लेंस है, इस तरह से पहली लाइट रेज जो है इसके समानांतर लेकर गए, इसके बाद ये फोकस से कट कर गई। इसके बाद जो है एक लाइट रेज जो है कुछ इस तरह से कट करेंगी। तो ये जो मेरा बन रहा है वो क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। ठीक है, तो सेम टू सेम इसी तरह से आपको फॉलो करना है। ओ डैश, आई डैश, एंड ये जो होता है फोकस होता है कैपिटल F। हो गया। तो इसी 2 मेन रूल का आपको फॉलो करना है किसी भी लेंसेस में। आपको अगर इमेज बनाना है तो बस यही मेनली रूप से 2 रूल्स को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके बाद बारी आती है आपको लेंस मेकर फार्मूले एंड उसके डेरिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये लेंस मेकर फार्मूले। तब तक इसको रिविजन्स कर लीजिए कि कैसे कैसे रे डायग्राम खींचा जाता है और किस तरह से आप इमेज बनाएंगे, कौन सा लेंस है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।